नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीर गनाई। आज के इस ख़ास शुमारे में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अशख़ास से करेंगे जो नॉर्थ कश्मीर कुपवारा के दूर इफ्तादा इलाके में इंटरफेथ इशू पे, इंटरफेथ इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। जम्मू कश्मीर यूथ वेलफेयर फोरम, रे ऑफ होप के मुंसलिक किए गए कुछ लोग, जिसमें एजाज अहमद पिछले कई सालों से बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। ही इज़ नाउ working very closely with the community, Pandit community in this area, and has been engaging with all these individuals and documenting their stories, and then educating his own community about the Pandit community of this area. हम आज इन लोगों से, इनके इनिशिएटिव्स पे, इंटरफेथ डायलॉग पे और इनका क्या कहना है आज के इस सिचुएशन पे, इन सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सतीश जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? देखो, मैं जन्मा हूँ इसी मिट्टी में, यहाँ का ही मेरी पैदाइश है और उसके बाद मेरी कॉलेजिंग भी यहाँ से ही हुई है। सब कुछ पढ़ा भी मैंने यहाँ से और जॉब भी फिर शुरू मैंने यहाँ की। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया 90s में, हमें सबों को भागना पड़ा, इसलिए मेरे को दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। 90 से पहले का भी दौर मैंने देखा है कश्मीर में, कैसे लोगों से हम मिलते थे, अगर 1-1 बजे रात को भी आते थे, अपने भाई लोग कैसे साथ आके घर छोड़ के आते थे हमको, कि कोई डर का कुछ नहीं था। ये था ही नहीं जहन में ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मगर अनफॉर्चुनेटली 90s के बाद क्या एपिसोड हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद एक थोड़ा सा हम भी यहाँ से जब निकल गए, आप यहाँ लोग, यहाँ मुसलमान यहाँ रह गए, हम अपार रह गए, तो एक अरसा हुआ, 32 साल हो गए अब हम घर से बाहर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को कम करने के लिए मैं भी चाहता हूं कि भाई ने एक इनिशिएटिव लिया है, हम भी वर्कआउट करेंगे इससे जो भी अच्छा होगा, ताकि जो 90s का दौर था वही फिर रिपीट हो जाए। सतीश जी का एक ऐसा एनालिसिस है, एक कल्चरल डिस्कनेक्ट भी हुआ है और अब ऐसी जनरेशन है जो सतीश जी ने एक ट्रांजिशन देखा प्री 1989 और पोस्ट 1989, लेकिन उसके बाद इनके बच्चे जो अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, जिनको अपने कल्चर के बारे में भी वो एजुकेट नहीं हो पाए, वो एक सबसे बड़ा सेटबैक था। एजाज से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजाज की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन इश्यूज पे काम करती है। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूथ वेलफेयर फोरम, वो डिफरेंट डोमेन्स पे काम करती है, हेल्थ पे करती है और एजुकेशन, इन्वायरमेंट। रिसेंटली वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑनरेबल अल जी, जो हमारी स्ट्रगल थी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, और जैसे बाकी चीज़ लाइवलीहुड पे हम काम करते हैं, हम हेल्थ केयर पे करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं, और कुछ महीने से हम इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि क्यों ना कम्युनल हार्मोनी पे काम किया जाए, क्योंकि ये वक्त की एक अशद ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा गैप हो चुका है बिटवीन पंडित एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो फिल करना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके उसको फिल करना चाहिए। इससे क्या कॉन्सिक्वेंस, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है वो इनसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट, अक्रॉस द कंट्रीज हम देखते हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंस है इस गैप के। तो अगर इस गैप को फिल किया जाए तो हमारे जो यूथ हैं, चाहे पंडित हो चाहे जो मुसलमान हो, वो सिक्योर फील करेंगे स्टेट में भी और स्टेट से बाहर है। और चूँकि आपको पता ही है कि एट द एंड हमारे जो यूथ है, मुसलमान हो या पंडित हो, वो बहुत, अगर हम बहुत की तादाद हम देखें तो वो बाहर जाते हैं या तो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए। तो अगर इस गैप को फिल किया जाए, पंडित और मुसलमान, ये एक ऐसी पहचान में कन्वर्ट किया जाए, एक ये कश्मीरी है, वेदर ही इज पंडित और ही इज सिख और ही इज मुसलमान, ही शुड बी कंसिडर्ड एज ही इज कश्मीरी, ही इज फ्रॉम कश्मीर एंड ही इज कश्मीरी। तो अगर ये चीज़ बताया जाए बाहर के स्टेट्स में, तो मुझे लगता है कि हमारे जवान, हमारे लोग, हमारे एल्डर्स जो भी है, जो भी बाहर जाएंगे, वो सेफ और सिक्योरिटी फील करेंगे। और ऐसा ये भी रीज़न है क्योंकि हमने अपने एल्डर्स से ये सुना है कि जो पंडित प्री 90s थे यहाँ पे, उनका एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हम भी चाहते थे वो एक रिवाइव हो जाए, वही एक सिस्टम रिवाइव हो जाए, वही ब्रदरहुड रिवाइव हो जाए, वही कम्युनल हार्मोनी रिवाइव हो जाए, ताकि एक अच्छा आइडिया, अब जो रियल आइडिया ऑफ इंडिया है, वो सबके सामने हो। तो हमारे साथ और एक भाई है, आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अंकुर पंडिता है। तो मैं इसमें यही, आप कब से यहाँ पे हैं?
और इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? सर मेरे 11 साल से यहाँ पे हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा हूँ। सर इट हैज़ बीन 33 years of exile for Kashmiri Pandits. Although people of Kashmir, Jammu division sacrificed a lot and absorbed us, but we are still regarded as Kashmiris there, and it is imperative for us to connect with the roots. And also people of local people here, Muslims, need to get involved in this so that Kashmir can regain its past glory. I fully agree with Ijaz Sab's view that we need to revive an identity of Kashmiris, irrespective of whether he is a Pandit or he is a Muslim. We need to revive an identity, Kashmiri identity here, which will give impetus to this interfaith dialogue. Which give an example, which will set an example of interfaith harmony in this country. Politics is based on there are some political parties where the idea is based on hatred. So Kashmiris have been, irrespective of the religion, Kashmiris have been living in large perspective in peace and prosperity. When you had incidents like 1989, and after that it followed like Pandits had to leave their homeland. So Diji, what is your viewpoint about reclaiming your own homeland? देखो, एक इंडिविजुअली अगर एक त्रासदी हुई है इस हमारे साथ, हमें घर छोड़ना पड़ा है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। कोई मेरे बाप ने कितने सपने देखे थे मेरे लिए, क्या घर बनाया था, बाग सब कुछ बनाया था, वो एब्रप्टली छोड़ना पड़ा हमको। बहुत बड़ी ये गलती थी उस टाइम की, जिसने भी किया है, जिन्होंने भी ये किया है, हमारे साथ हुआ है। अब हम रिकनेक्ट होना चाहते थे। मैं एजाज और अंकुर के साथ हूँ, हम इस पे काम करेंगे। हमारे पूर्वज तो गए, गलती एक बार हो गई है, पास्ट इज ऑलवेज पास्ट, लुक अबाउट द फ्यूचर। हमने वो फ्यूचर तय करना है, हमने अपने बच्चों को वो मुस्तकबिल दिखाना है कि हम कश्मीरी हैं, हम कैसे रहते थे, आपको भी ऐसा रहना पड़ेगा। उसके लिए देखो जॉइंट डिक्लेरेशन होनी चाहिए, आप लोगों की, यहाँ के मुसलमान भाइयों की, हमारी एक साथ चलना चाहिए। उसका शुरुआत मैं ये करता हूँ, अगर हिंदू का, कश्मीरी पंडित का कभी कल्चरल प्रोग्राम होता, उसमें हमारे मुसलमान भाई अगर आते, हमारे साथ शाना बशाना आते उस प्रोग्राम में, हमें भी मॉरल बूस्ट हो जाता कि नहीं, कल आपकी ईद है, मैंने जाना ही जाना है, मैं भी आपके घर जाऊंगा। तो ऐसी चीजें तो होती थी पास्ट में होती थी, वही तो मैं कह रहा हूं, उसको रिवाइव करने की जरूरत है, अभी नहीं हो रही है। तो मतलब हेरत पे जाते थे, हेरत पे आते थे, हम ईद पे जाते थे। ईद दो होती है, एक होती है आपकी वो कुर्बान वाली ईद, एक दूसरी ईद। दोनों ईदों पे पूरा कंप्लीट डे हम स्पेंड करते थे इनके घर में, छोड़ते नहीं थे, सवेरे से शाम तक ईद सेलिब्रेट करते थे। जैसे मेरी ईद है, सेलिब्रेट करते थे। शिवरात्रि के दिन ये पूरे दिन हमारे घरों में होते थे और शिवरात्रि सेलिब्रेट करते थे। उसमें एक ये पता फर्क नहीं होता था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अगर उस चीज को रिवाइव हम फिर करेंगे, शायद मुझे लग रहा है हम फिर क्लोज आएंगे। हमें अपने कल्चरल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कैसे हम चलते थे, उसी तरह अगर फिर चलेंगे, मुझे नहीं लग रहा इसमें टाइम लगेगा, हम एक साथ होंगे। इस भाई ने सबसे अच्छी बात बोली है, मेरी पहचान है कश्मीरी। मैं अगर इंडिया के किसी कोने में भी जाऊंगा, आई एम रिकॉग्नाइज्ड बाय माय प्लेस, बर्थ प्लेस, दैट इज कश्मीर, और मैं कश्मीरी हूँ। सतीश जी का ये मानना है कि हमें वी हैव टू रिकनेक्ट टू आवर रूट्स। तो आप अपना नाम बताएं और आपका क्या मानना है? मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा भी यही मानना है कि रिकनेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे सतीश जी ने पहले बोला, मैं उसी बात पे थ्रस्ट दूंगा, लैक ऑफ एजुकेशन बोथ साइड्स से है। अगर हम कुछ करना चाहते, एक बड़ा कुछ करना चाहते, तो हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि घर में हम एजुकेशन शायद एजुकेट नहीं कर पाए अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, कि हम दोनों भाई हैं, इसमें गलती मेरी भी है, इसमें गलती आपकी भी है। इसमें हम दूसरों को गलती थोपने के बजाय पहले हम अपने में देखें कि पहले से अगर हमने स्टार्ट किया होता घर में कि नहीं हुआ 90 में 32 साल तक हम अभी तक अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाए कि देखो जी गलती हुई है, नुकसान हुआ है, 2 कम्युनिटियाँ टूट गई है, इनको मिलना चाहिए। अगर आज हम मिलने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि लोगों के दिलों में प्यार है, लेकिन नई पीढ़ी को, जिसने कभी देखा नहीं, नई पीढ़ी को समझाने में हमें टाइम लगेगा। उसके लिए कहीं पे एजुकेशन प्रोसेस चाहिए, उसके लिए आपको कहीं पे ग्रुप 2 में बैठ के, हमें ग्रुप 2 में बैठ के लोगों को समझाना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ और भी दोस्त हैं, तो इनसे हम बात करते हैं।
आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम पवन जी है। पवन जी, आप कश्मीरी बोलते हैं? जी मैं कश्मीरी बोलता अच्छा, हूँ। तो आप बताइए, ये जो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं इंटरफेथ डायलॉग पे कि हमें कम्युनिटीज़ के साथ रिकनेक्ट होना है। अगर पंडित है तो मुस्लिम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अगर मुस्लिम है या तो तभी जाके कश्मीरी पंडित भी एग्जिस्ट करता है, तो तभी जाके पूरा कश्मीर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो उस पर आप बताइए। देखिए जैसे कि मेरे कुछ भाइयों लोगों ने ये बातें बताई, शेयर की हैं, एजाज साहब ने या सतीश जी ने। इस कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत, ये जन्नत है और ये सूफी संतों की जगह है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान, दोनों भाई हैं, एक ही घर से हैं, सिर्फ नाम का फेर है, एक पंडित है एक मुसलमान। अब जो त्रासदी हमारे 90 में हमने देखी है, तब मैं बहुत छोटा था, तब का हिसाब अगर मैं आज का लगा लूँ तो बहुत फ़र्क पाता हूँ। मतलब आज मैं अगर कश्मीरी बोलता हूँ तो शायद मेरी कश्मीरी में उतना स्वाद नहीं होगा जो कश्मीर में रहने वाले लोगों का। इसमें मैं आप जो मीडिया वाले हैं, जो आवाज़ है आपकी, जो इसको मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मतलब आपका रोल है इसमें कि हम दोनों भाइयों को एक साथ जोड़ें। ये भाई का मानना है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों कम्युनिटी को बैठ के हमारा जो अपना प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ टाइम से रह रहे हैं, आप लोगों को फाइन भी करते हैं अगर वो ज़्यादा पावर जलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो यू आर ऑल्सो कीपिंग वेरी कीन आई ऑन द वायलेटर्स ऑल्सो। तो मतलब आप अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सभी मोस्टली 13 साल से आए हैं। हाँ। तो पर्टिकुलर हम लोग ऑलमोस्ट हमारे जो सीनियर्स हैं वो पहले से यहाँ सर्व कर रहे हैं, वो यहाँ के ही लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। पहले चाहिए हमारी जो एजुकेशन जो हमारी है, जो स्टार्ट होती है कहीं स्कूलिंग से, जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप दोनों चीज़ के वैल्यूज़ को नहीं रखोगे बच्चों के सामने तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। फिर रही बात डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग, आपने बात की, तो पावर तो हर किसी को जुडिशियल जलाना चाहिए और हमेशा अपने घर की तरफ से ही देखकर जलाओ तो कभी कुछ नहीं होगा, क्राइसिस नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप रिकनेक्ट करेंगे अपने रूट्स के साथ? हम तो रूट्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मगर अब थोड़ा सा क्या है कि जो हमारी फैमिली है सब जम्मू में है, अब उनका है यहाँ पे, उनको कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं, उनके साथ कैसे हम उनको मतलब यहाँ पे बसा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स उठाने चाहिए। क्योंकि हम जम्मू में रहते पिछले 30-35 साल से रह रहे, वो हमारी ज़मीन तो है नहीं, हमारी ज़मीन तो यही है यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं पिछले 13 साल से। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले जो जम्मू में है वो भी हमारे साथ यहाँ रहे और वो भी हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हमारे फ्रेंड्स अभी बन चुके हैं यहाँ, जिनको हम पिछले 12-13 साल लोकल जो मुस्लिम से उनको जान रहे हैं, उनके साथ वो कनेक्ट होना चाहते, उनको कनेक्ट करना चाहते दोनों। हमारे साथ और एक दोस्त है जो यहाँ पे कुपवारा में लोला सुगाम एरिया में बहुत सारे इश्यूज़ पे, बहुत सारे ऐसे जो है डेली इश्यूज़ है कम्युनिटी के, सोसाइटी के, उन पे काम करते हैं, चाहे एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। और अब रिसेंटली दे हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंटरफेथ डायलॉग्स। दे आर गोइंग टू प्लेसेस एंड कनेक्ट विद देयर पंडित ब्रदर्स। तो आप अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं और कैसे आपको लगता है कि आपका काम कुछ आगे बढ़ रहा है। पहले मुझे रोना आ रहा है कसम से, जब मैं ये कहानियाँ सुन रहा था। एक्चुअली ये कहानी दिल की बातें कह रहे थे। जब हम अपने बड़ों से ये सुनते हैं कि भाई मुझे फलानी पढ़ा रहा था, मुझे फस्तानी पंडित ने पढ़ाया है एंड ही वाज वेरी मच जीनियस, उसकी वो आर्ट ऑफ टीचिंग कुछ अलग थी और अगर मैं कुछ हूँ तो वो उसी की वजह से है। तो फिर उसके बाद जब हम कहानियाँ सुनते हैं कि फिर ये पंडित भाई एक साथ यहाँ से भाग गए हैं, फिर जो उनके जो बच्चे इस भागने के बाद इन जो बेचारे मुख्तलिफ जगहों पर जब ये सेटल हुए हैं, तो उन बच्चों बेचारों को ये मालूम ही नहीं है भाई हम कहाँ से आए, हम क्या यहाँ के हैं या कहीं और से हमें सर्टिफिकेट मिलती है। इस बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन शुरू किए थे अपने घर वालों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। ये कहते सुनते आ रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। तो लेकिन जो ये घय बन गई है उसमें कलीदी किरदार है। मैं तो पहले अपने घर से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं ही निकलूंगा। लेकिन जो ज़्यादातर जिसकी ये जिम्मेदारी है, हमारे जो मुस्लिम लीडर्स, खासकर जो हमारे मौलवी हजरात और जो हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स
या कुछ समाज के साथ जो वाबस्ता है उनका काम, और जो हमारे पंडित बरादरी के साथ जो मुंसलिक लीडर्स है उनके जो खासकर जो इनके रिलीजियस लीडर्स है उनके जो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या समाजी लीडर्स है जो इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको भी हम मिलाना चाहते हैं। So it was in last time एस्कोर पनेस टीम में ये डिस्कशन एज कि एक कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सब राजी हो जाए, सब खुश हो जाए, यानी हर एक कम्युनिटी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए। तो डिस्कशन कंसेंसस एडम बना इस चीज़ पे कि क्यों ना कम्युनल हार्मनी पे काम किया जाए। तो इस कम्युनल हार्मनी पे हम सोच रहे हैं पिछले 1 साल से इसको कैसे काम करें, इस पे कैसे पॉलिसी बनाएं, इस पे कैसे डिस्कशन हो, इस पे ये सक्सेसफुल कैसे रहे, एट द एंड ये सक्सेसफुल कैसे रहे। वो कहते हैं ना कि अगर 2 भाइयों में लड़ाई होती है, ये 2 भाइयों दरमियान लड़ाई गसा, अगर इस तम बज आमने सामने की, तो मुझे नहीं लगता है कि तमन गए सलाह। तो हमने ये कोशिश की कि 2 भाइयों दरमियान लड़ाई गम, चाहे वट क्या रीजन बने इस पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पंडित कम्युनिटी दरमियान तो मुस्लिम कम्युनिटी दरमियान। सो सोन ये इनिशिएटिव ये क्यों ना हम इन 2 कम्युनिटी को आपस में मिलाएं, आमने सामने लाएं, ताकि यम ती गिले शिकवे, यम ती इश्यूज तम गसन सॉर्ट आउट। सो इट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन। इंशाल्लाह आई होप, मुझे उम्मीद है कि स्टेज और इनकी जो सारी टीम है इस चीज़ में हमारा आगे भी साथ देंगे और इंशाल्लाह इस इनिशिएटिव को कामयाब बनाएंगे।